प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में भी हम विद्यानिवास मिश्र के प्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की व्याख्या करेंगे। पहले मैं गद्यांश का पाठ कर देती हूँ। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी कुछ दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और वंदनवार न दिखकर बटी हुई रस्सी कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गहरी दिखते हैं। उत्सव की रोशनी का तामझाम घुंघरुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास से बजकर एक बार की बंद हो जाता है। इन पंक्तियों में लेखक विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि हमारे प्रियजन, विशेषतः माताओं को विदेश में बसी हुई या दूर किसी दूसरे नगर में बसी हुई बिछड़ी हुई संतानों की चिंता सताती है कि कहीं कुछ उनकी हानि ना हो जाए, उनका कोई अपयश ना हो जाए, उनका कोई अमंगल ना हो जाए। लेखक कहते हैं कि वे जिन लोगों के बीच में रहते हैं वे या तो उनके पड़ोस में रहते हैं या परिचित हैं, पर वे सब आशावादी हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई गंभीर समस्या नहीं आई। उनका जीवन बड़ी सुख शांति से बीता है, भरा पूरा रहा है। वे नहीं जानते कि दुख किस चिड़िया का नाम है, इसलिए वे सभी लेखक को निराशावादी समझकर मन ही मन उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसे लेखक को कायर समझते हैं, डरपोक समझते हैं, उनका तिरस्कार भी करते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि उन लोगों को, उन परिचितों को, उन पड़ोसियों को भय रहता है कि लेखक की निराशावादी बातें उन्हें भी निराशावादी न बना दें और वे भी लेखक की तरह नियति को क्रूर मानकर चिंता में न डूब जाएं। यह लेखक का अपना दृष्टिकोण है। और जहाँ तक लेखक के स्वभाव का, उसकी मनोवृत्ति का और जीवन दृष्टि का संबंध है, लेखक स्वयं कहते हैं कि वे निराशावादी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सदा लगा रहता है, मन में यह उथल-पुथल मची रहती है कि मंगल उत्सव, सुख, हर्ष की घड़ियां बहुत थोड़ी सी हैं। सुख के दिन केवल 2-4 रहते हैं और चांदनी रात हमेशा नहीं रहती। यह उनके मन में सदैव विचार आता रहता है। हमेशा सोचते रहते हैं कि शुक्ल पक्ष के बाद में कृष्ण पक्ष तो आता ही है। अतः मांगलिक अवसरों पर, किसी उत्सव में भी, उत्साह के क्षणों में भी लेखक के मन के किसी कोने में चिंता का एक चोर छिपा रहता है। चिंता छिपी रहती है, आशंका व्याकुल करती रहती है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। लेखक स्वयं ये कहते हैं कि वे जब किसी मांगलिक अवसर पर
द्वार पर लटकी हुई वंदनवार की या बिजली के बल्बों की झालर का प्रकाश जब देखते हैं तो भी उस समय भी उन्हें यही आशंका लगी रहती है कि यह उत्सव, यह प्रकाश, यह मंगलमय वातावरण बस कुछ ही समय का है। इसलिए लेखक को ये वंदनवार न लगकर, आम लोगों को वंदनवार लगती है, पर लेखक को वंदनवार न लगकर कुंडली मारे हुए नागिन सी दिखने लगती है, जो पवित्र जल से भरे हुए स्वास्तिक चिन्ह से अंकित गगरी है, गागर है। लेखक के मन में आशंका रहती है कि बहुत ही जल्दी वह फूट जाएगी, उसका जल बह जाएगा। और इसी तरह जब मंडप की शामियाने की रोशनी, चमक दमक, साज सज्जा, सारा तामझाम जब लेखक देखते हैं तो न जाने क्यों उन्हें लगता है कि यह सब क्षण भंगुर है, जल्दी ही समाप्त होने वाला है, अस्थाई है। बहुत जल्दी यह जो प्रकाश फैला हुआ है उसकी जगह अंधेरा छा जाएगा। जहाँ अभी लोग हर्षोल्लास में भरकर नाच गा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, कुछ ही घंटों बाद वह जगह वीरान हो जाएगी, सूनी हो जाएगी और अंधेरे में डूब जाएगी। तंबू वाले अपने अपने सजाए हुए तंबुओं को उखाड़ कर ले जाएंगे। यह संगीत जो बज रहा है यह भी बंद हो जाएगा और सर्वत्र सन्नाटा छा जाएगा। फिर से अंधेरा हो जाएगा, फिर से एक खामोशी वहाँ पर छा जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक निराशावादी, स्वयं को निराशावादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सदैव उनका मन शंकाओं से घिरा रहता है और वे शंकाएं इसी प्रकार जीवन की क्षण भंगुरता को लेकर है, समय की अस्थिरता को लेकर है। हमेशा उनके मन में यह भाव रहता है कि आज जो शुभ दिख रहा है, आज जो मंगल दिख रहा है, आज जो प्रसन्नता का वातावरण है, वह बहुत जल्दी फिर से अशुभता में बदलने वाला है, अमंगल में बदलने वाला है। फिर से वहाँ सन्नाटा होने वाला है, फिर से वहाँ अंधेरा छाने वाला है। ऐसी आशंका निरंतर उनके मन में बनी रहती है। इस गद्यांश में विशेष बात यह है कि यहाँ लेखक ने प्रयोग किया है, पड़ोसियों के लिए प्रयोग किया है, मंगल नाना के नाती। इसमें हास्य का पुट है, लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है और जिससे कि कथन में रोचकता आ गई है। वैसे बोलचाल की भाषा है, सहज भाषा है, जिसमें उर्दू के भी शब्द आए हैं, जैसे बिरादरी, तामझाम आदि, और देशज शब्द भी हैं, जैसे गगरी, बटोरी हुई रस्सी। और यहाँ पर चित्रात्मकता भी दिखती है, जहाँ लेखक कहते हैं कि वंदनवार भी कुंडली मारे नागिन दिखती है, या औंधाई हुई अधफूटी गगरी। इसके बाद हम अगले गद्यांश की व्याख्या करते हैं। गद्यांश इस प्रकार है। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य को ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत
सनातन काल से याद की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। इन पंक्तियों में लेखक राम के अयोध्या का त्याग करने के समय में अयोध्या और अयोध्यावासियों के दुख और उनकी उदासी का वर्णन करने के बाद उनके इस दुख का और माता कौशल्या की चिंता का कारण इनमें बताते हैं। लेखक कहते हैं कि राम सभी अयोध्यावासियों के अत्यंत प्रिय थे और उनके राज्याभिषेक की घोषणा सुनकर सभी नगरवासी बहुत ही प्रसन्न थे और बड़ी आतुरता से मंगल वेला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब राम का राज्याभिषेक होगा, जब राम सिंहासन पर बैठेंगे। पर जब उन्हें राम के तिलक के स्थान पर उनके वनवास की सूचना मिलती है तो उन सभी पर जैसे वज्रपात हो जाता है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, व्याकुल और शोक के सागर में डूब जाते हैं। पर लेखक राम के वनवास को एक विशिष्ट ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं मानते और न ही राम के वनवास का कारण प्रजा या माता के दुख का कारण प्रियजन का विछोह मात्र मानते हैं। लेखक तो राम को जीवन के उदात्त मूल्यों, आदर्शों, प्रजापालक, दीनबंधु, करुणा के सागर, अन्याय, अनीति और अत्याचार का विरोध करने वाले, दमन करने वाले मानते हैं और राम के वनवास से उत्पन्न शोक, दुख, व्याकुलता का कारण उनके प्रियजन का विछोह नहीं मानते, बल्कि जीवन के उदात्त मूल्यों पर प्रहार मानते हैं। राम का वनवास एक निरपराध राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी, एक सर्वप्रिय व्यक्ति को अकारण दंड देना मात्र नहीं है। लेखक की दृष्टि में राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं है, लोकप्रिय राजकुमार नहीं है, वे तो उदात्त जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं जो मर्यादा का पालन करते हैं, प्रजा के हित के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर देते हैं, पत्नी का भी त्याग कर देते हैं, दीनों के रक्षक हैं और अत्याचारियों का, पापियों का दमन करने की शक्ति रखते हैं। राम का मुकुट कोई स्वर्ण मणियों से बना हुआ कोई बहुत कीमती मुकुट नहीं है, बल्कि लेखक उसे मानव जाति के उत्कर्ष और कल्याण के लिए प्रयासशील व्यक्ति के आदर्शों का प्रतीक मानते हैं। इसलिए माता कौशल्या या अवधवासियों को राम, सीता, लक्ष्मण के शरीर के भीगने की, कष्ट पाने की चिंता बिल्कुल नहीं है। उनकी चिंता का और आशंका का कारण तो यही है कि कहीं उदात्त जीवन मूल्यों को कोई क्षति न पहुंचे, कोई हानि न पहुंचे। अगर जीवन मूल्यों से हमारी आस्था समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तो निश्चय ही मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मानव जाति समाप्त हो जाएगी अगर जीवन मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक विषम परिस्थिति में अन्याय, अत्याचार, शोषण
उत्पीड़न के वातावरण में भी इन सभी जीवन मूल्यों का, राम के द्वारा स्थापित आदर्शों का हमें इन सब की रक्षा करनी होगी, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। लेखक आगे यह भी कहते हैं कि त्यागी, बलिदानी, मानव के कल्याण के लिए प्राणों की बलि देने वाले व्यक्ति के जो आदर्श बताए गए हैं वे कभी ओझल ना हो, वे कभी जीवन से समाप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे औरों का भी मार्गदर्शन करेंगे। अगर वे समाप्त हो गए तो फिर और लोग किसके निर्देशन में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर ऐसे महापुरुष समाप्त हो गए। ये महान आदर्श, ये उदात्त जीवन मूल्य हमेशा दीप्तिमान रहें, हमेशा प्रकाशित रहें। उनकी दीप्ति, उनकी रोशनी कभी भी क्षीण ना हो, कम ना हो, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति इन सिद्धांतों का अवमूल्यन करके हमें कुमार्ग पर न चलाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। हम सदैव अन्याय का, अत्याचार का, शोषण का, इन सभी का हम समर्थन न करें, हम उनका सदा विरोध करें और उनकी समाप्ति करके, उनको समाप्त करके, उनका नाश करके हम स्वयं भी सुख से, चैन से जीवन व्यतीत करें और औरों के लिए भी वैसा वातावरण बनाएं। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस गद्यांश में प्रयोग की गई भाषा प्रसंग के अनुसार ही है, प्रांजल है, अलंकृत है, प्रौढ़ भाषा है, पकी हुई भाषा है। कहीं कहीं पर सरल और बोलचाल की शब्दावली का भी प्रयोग किया गया दिखता है इसमें। यहाँ पर प्रतीकों का प्रयोग राम के उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि चेतना का प्रतीक है। एक और विशेष बात है कि यहाँ पर हमें एक समान अर्थ वाला चरित्र मैथिली शरण गुप्त के साकेत के राम का चरित्र भी दिखता है, जिसमें साकेत के राम भी कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो यही बात, ठीक यही भाव विद्यानिवास मिश्र जी के इस ललित निबंध के प्रमुख चरित्र राम का भी है। वे भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस निबंध में वे अत्याचार का, अन्याय का, शोषण का दमन करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं और मानवता के हित की बात करने वाले हैं।